बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टारगेट पेपर के ऊपर कि अभी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं और उसमें केमिस्ट्री का पेपर आपको मैं बताऊंगी। आपकी उम्मीद है कि आपकी तैयारी हो गई होगी, फिर भी ये आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह ताला कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और ये चीज़ें हमने की हैं या नहीं। आपके जो केमिस्ट्री का जो इंटर केमिस्ट्री का जो बुक है उसमें कुछ आपके पास रिड्यूस सिलेबस भी है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये टारगेट पेपर है 2025 का। इंशाल्लाह ताला इसी में से आएगा। अगर आपकी फुल तैयारी हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आपके 80 to 85% मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास देखें, इसका पैटर्न पहले आपको मैं बताऊंगी कि पेपर जो आएगा उसमें पैटर्न किस तरह से होगा। इसलिए कि जब आपकी नई बुक आई थी, जब नया सिलेबस आया था, तो पैटर्न में भी फर्क आया है। सो पेपर पैटर्न में आपके पास होंगे 3 सेक्शंस। एक सेक्शन आपके पास होगा सेक्शन ए एमसीक्यूज का, और एमसीक्यूज आपके पास 17 आएंगे। और वो जो आपके पास जो भी है आप जो एमसीक्यूज वगैरह, वो आपकी बुक में जो पीछे हर एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, अगर उन सब की आप तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आपका जो 17 के 17 ही आपके सही हो जाएंगे। देन सेकंड आपके पास है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट आंसर्स होंगे। शॉर्ट आंसर्स आपको 12 क्वेश्चंस दिए होंगे और 12 क्वेश्चंस में आपको 8 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करेगा। मीन्स के 12 दिए होंगे, 12 में से आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो उसके मार्क्स 4 होंगे, 4। और उनमें जो आपके पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के पोर्शन आएंगे। इस तरह से टोटल जो सेक्शन बी है वो मार्क्स कैरी करेगा 32। फिर उसमें से आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा, सेक्शन बी की बात कर रही हूँ, जिसमें आपके पास साइंटिफिक रीजंस होंगे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से कंबाइन ही आएंगे। फिर सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपके पास डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और ये दोनों आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से कंबाइंड ही आएंगे। इसमें आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। उन 4 में आपके पास ए बी के पार्ट होगा। अब ए बी में मतलब कि आपके पास ए वाला 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, बी वाला 4 मार्क्स कैरी कर रहा है, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो हर क्वेश्चन कैरी करेगा 9। मीन्स कि हर क्वेश्चन के अटेम्प्ट पर आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आपके पास टोटल 36 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये टोटल आपके पास इस तरह के आपके पेपर का पैटर्न होगा। फिर आते हैं, थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं कि आपको जो सिलेबस दिया गया था उसमें कौन कौन सी आपके पास केमिस्ट्रीज थी, जिसमें थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि क्या करना है। अब सिलेबस आपके पास जो दिया हुआ है, जो नया नए सिलेबस की बात कर रही हूँ, उसमें आपके पास चैप्टर 1 और 2 जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। चैप्टर 3 जो है उससे लेकर चैप्टर 9 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और चैप्टर 10 आपके पास बायो केमिस्ट्री है। चैप्टर 11, 12 और 13 ये जनरल केमिस्ट्री के हैं, जिसमें चैप्टर 13 जो है वो आपको रिड्यूस सिलेबस में काट दिया गया है, जिस जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, वो रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी ये वाले हैं आपके पास चैप्टर्स हैं, इनमें से कुछ टॉपिक्स काट दिए गए हैं और कुछ आपके पास अभी भी एग्जिस्ट है। उसके बाद अगर जो पेपर पैटर्न है उसमें जो सी वाला जो सेक्शन है उसका पैटर्न में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी कि सी वाले में क्या आपका पेपर का पैटर्न होगा। सी वाले में एक क्वेश्चन आपके पास ऑर्गेनिक और नॉमेनक्लेचर का होगा, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का, जिसमें आपके पास आपने स्ट्रक्चर्स भी लिखने हैं और नेम्स भी उनके देने हैं। मींस कि अगर ए आता है सपोज स्ट्रक्चर्स में, तो बी नेमिंग होगी, नॉमेनक्लेचर आप कह लें। तो ऑर्गेनिक का जो नॉमेनक्लेचर है वो आपके पास पूरा एक क्वेश्चन बनेगा। फिर एक क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, जो आपके चैप्टर नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। तो वो आपके पास जो है एक क्वेश्चन में आएगा ए पार्ट में, और इस तरह से बी पार्ट में आपके पास शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे। ऑर्गेनिक में भी से आ सकते हैं और इनऑर्गेनिक में, दोनों में से किसी में से भी आ सकते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन आपके पास आएगा ऑर्गेनिक का, और इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाएगा बी का। मीन्स कि जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में आपके पास जो एक क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, और एक आपके पास उसका ए पार्ट आएगा और बी पार्ट आपके पास रिएक्शंस कंप्लीट करने होंगे, और जो रिएक्शंस कंप्लीट करने होंगे वो भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से आ सकते हैं। मीन्स के ये वाला ऑर्गेनिक का हो जाएगा क्वेश्चन,
ये वाला मिक्स हो जाएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का ये भी आपके पास मिक्स हो जाएगा। रिएक्शंस आपके ऑर्गेनिक भी आ सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी आ सकते हैं। और एक 3 क्वेश्चंस आपके पास टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएंगे। ये आपके पेपर पैटर्न है सेक्शन सी का। फिर आते हैं अब हम कि किस तरह से आपके पास टारगेट पेपर हो सकता है। चैप्टर नंबर 1 आपके पास है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपके पास अब एमसीक्यूज तो आपके पास मैंने बता दिया था कि तकरीबन 17 आएंगे। और यहाँ पर आपके पास जो सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन बी आपके पास आएगा शॉर्ट नोट्स में। और शॉर्ट नोट में हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास किस तरह से है कि चैप्टर 1 है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर 1 में से, ग्रुप ट्रेंड्स इन साइंटिफिक और साइंटिफिक रीजंस में आपके पास ग्रुप ट्रेंड्स आ सकते हैं। जैसे ग्रुप ट्रेंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एटॉमिक रेडिया एक्सेट्रा वगैरह। तो ये जो ग्रुप ट्रेंड्स हैं ये साइंटिफिक रीजंस में आपके पास आ सकते हैं। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज भी दी हुई है, उनमें से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने किस पैटर्न से दिया हुआ है। और जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है उसी में से इनके क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से एक और आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। देन पिछले जो आपके पास 2024 का क्वेश्चन पेपर था उसमें उसमें कास्टिक सोडा दिया हुआ था और ब्लीचिंग पाउडर। इस साल ज्यादातर चांसेस है कि आपके पास कॉन्टेक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड का, किस तरह से वो सल्फ्यूरिक एसिड पे प्रिपरेशन होती है विद डायग्राम। ये डायग्राम जो है वो भी बहुत आसान ही है और इंशाल्लाह आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। देन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम फॉर इट्स यूनिक बिहेवियर, बहुत छोटा सा है ये टॉपिक, ये भी आप कर लीजिएगा कि बेरिलियम जो है वो अपने ग्रुप में 3 कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से उसका यूनिक बिहेवियर है। फिर चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास है ट्रांजिशन मेटल्स, आउटर ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे पहले तो आयुपेक नॉमेनक्लेचर है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। वो आपके पास आपको बिल्कुल क्लियर है आपका कि आप देखेंगे एग्जाम्पल उसी टॉपिक में, एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं 8 हैं टोटल, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में कंपाउंड्स दिए हुए हैं। फिर सेल्फ असिस्टेंट में भी 4 दिए हुए हैं, इसी तरह से एक्सरसाइज में भी टोटल 4 दिए हुए हैं। टोटल 16 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उनका नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। तो इन 16 को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल 100% सही हो जाएगा इंशाल्लाह। मीन्स कि आपके पास 8 आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, 4 सेल्फ असेसमेंट में दिए हुए हैं और एक्सरसाइज में भी 4 दिए हुए हैं, टोटल 16 इन्हीं में से आएगा। देन दूसरा आपके पास है साइंटिफिक रीजन। ये वाला साइंटिफिक रीजन जो आपके पास क्वेश्चन अगर आएगा तो पेज नंबर 56 आपकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 56 में, उसमें आप साइंटिफिक रीजन देख लीजिएगा। यही साइंटिफिक रीजन जो है इन्हीं में से आते हैं, एक दो कर कर। इसी तरह से उसके बाद फिर मेटोलॉजी ऑफ कॉपर। अब मेटोलॉजी ऑफ कॉपर के तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, इनमें से कोई सा भी एक दो स्टेप्स आपको शॉर्ट में दे देंगे, जो आप अगर आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज हैं उनकी आउटर ट्रांजिशन मेटल्स की, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, कलर फॉर्मेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चार छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये भी इंशाल्लाह आपने कवर करने हैं। देन रिएक्शंस हैं, उसमें आपके पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मीन्स कि आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। और ये आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 57 पे अगर आप चेक करें तो पेज नंबर 57 पर जो एक्सरसाइज गिवन है इसी में से ही आएंगे। फिर आपके पास चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 से हमारी ये तो दोनों इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गए, अब आते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। चैप्टर 3 में आपके पास है चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है टाइप्स ऑफ कोल। पेज नंबर 75 पे आप देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन जिस पैटर्न में दिया हुआ है
इसी पैटर्न में आएगा ज्यादातर, कि जो आपकी एक्सरसाइज में बार बार बता रही हूँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपकी इजीनेस के लिए वही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। इसी तरह से बकी बॉल है, नया टॉपिक है, उसमें से एमसीक्यू ज्यादातर आ सकते हैं। और ज्यादातर जो एमसीक्यूज हैं कि कितने उसमें कार्बन और किस तरह से है, वो जो एमसीक्यूज आपकी उसमें एक्सरसाइज में गिवन है, वही एमसीक्यूज हैं। और डेफिनेशंस जैसे कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप और रिफॉर्मिंग, इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। फिर आपके पास चैप्टर 4 है नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर में कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। और आयुपेक नॉमेनक्लेचर में आपके पास जो आयुपेक नॉमेनक्लेचर आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव मीन्स के जो सेक्शन सी की बात कर रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से उसमें सेक्शन सी में आपके पास स्ट्रक्चर्स और नेमिंग आ सकती है। तो यहाँ पर जो अगर स्ट्रक्चर और नेम्स वगैरह आप कर लेते हैं, जो एक्सरसाइज पेज नंबर 98 पे गिवन है, तो सेक्शन ए और बी, सेक्शन सी में क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का ए और बी जो है, ए अगर सपोज स्ट्रक्चर्स आपको लिखने हैं तो बी में आपको नेम्स लिखने पड़ेंगे। इस तरह से ये टोटल अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपके पास पेज नंबर 98 पर आपकी बुक में जो एक्सरसाइज गिवन है, वो अगर आप पूरे अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 आपके पास है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास अगर शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट में आपके पास फ्री रेडिकल रिएक्शंस वगैरह आ सकते हैं, आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के ज्यादा चांसेस हैं। और फिर आपके पास जो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बेंजीन में अदर, वो भी इम्पोर्टेंट है कि क्या किस तरह से इन पोजीशंस पर अगर सब्स्टिट्यूशंस आए तो क्या चेंजिंग आती है। फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट है बिटवीन एल्केन एल्कीन, एल्केन एल्काइन और एल्डिहाइड कीटोन, टॉलरेंस टेस्ट वगैरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिएक्शंस आते हैं इन्हीं के। तो पेज नंबर 109 पर जो एक्सरसाइज गिवन है, उसमें जो रिएक्शंस गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस का एक टॉपिक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल जो है ऑक्सोनियम आयन का आया था, इस साल ज्यादातर चांसेस ओजोनोलाइसिस वगैरह के लिए हैं। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, या उसके साथ क्वेश्चन जो एक पूरा बन सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसके साथ हो सकता है कि अलग से ऑर्थोमेटा या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो मैंने आपको बताया था, वो भी आ सकते हैं। जैसे आप पेपर अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखना चाहते हैं कि किस सेंस में आ सकता है, तो पेज नंबर 136 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, वो आप चेक कर लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर का एक पैटर्न या क्वेश्चन का पैटर्न आ सकता है। और अब फिर बार बार आपको मैं बता रही हूँ कि आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उन्हीं में से आपके ज्यादातर आते हैं। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 आपके पास है एल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। एल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस में आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है SN1 रिएक्शन। पिछले साल SN2 रिएक्शन आया था, और इस साल ज्यादातर चांसेस हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेज नंबर 159 पे वही बता रही हूँ कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है वो आप चेक कर लीजिएगा इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। देन E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, बीटा एलिमिनेशन, ये भी इसी पे पेज पे दिया हुआ है, इसका भी एक क्वेश्चन गिवन है, तो इसके भी ज्यादा चांसेस हैं। देन कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द SN एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, मींस के दोनों रिएक्शंस की जो कंपैरिजन है। अब आपने ये अगर रिएक्शन याद कर लिया और ये वाला याद कर लिया, तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से पुट कर सकते हैं। तो ये आप बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसमें। और फिर चैप्टर नंबर 7 जो है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ईथर्स मैंने काट दिया बिकॉज ये आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा था कि ये रिड्यूस्ड है, ये आपने इसमें शामिल नहीं करना। तो जो रिड्यूस सिलेबस मुस्तफा ने दिया है उसमें ईथर्स शामिल नहीं है। तो अल्कोहल और फिनोल्स हैं, तो इसमें पिछले साल जो फिनोल्स का आया था, इस साल ज्यादातर चांस है अल्कोहल का। और इसमें ल्यूकास रिएजेंट है क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 187 पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर कीजिएगा ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है और किस तरीके से उसका रिएक्शन है। फिर अल्कोहल्स में उसकी प्रिपरेशन और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स
किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के से बनेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये भी आप उसी में एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, तो इसका पैटर्न आप देखकर ही जरूर कीजिएगा। ज्यादातर चांसेस हैं SN1 रिएक्शन के, और अल्कोहल इसमें ज्यादातर चांसेस है अल्कोहल्स की प्रिपरेशन है उसके लिए। देन कन्वर्जन्स आते हैं पेज नंबर 187 पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 187 पर जो कन्वर्जन्स गिवन है एक्सरसाइज में, आप चेक कर लीजिएगा, वो भी आ सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड 1। अब उस कार्बोनाइल कंपाउंड 1 में हमारे पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड में तो हमारे पास शामिल है, कीटोन्स जो है यहाँ पर मैंने काट दिया है बिकॉज ये रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसमें सिर्फ एल्डिहाइड आपके पास शामिल है, जिसमें साइंटिफिक रीजंस आ सकते हैं। इसका पैटर्न आपको पता लगेगा पेज नंबर 202 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं साइंटिफिक रीजंस के हवाले से, आप वो चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस सेंस में आ सकते हैं। देन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, अब रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड पेज नंबर 203 पे क्वेश्चन नंबर 6 में भी है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी है। पेज नंबर 202 पे ये दोनों आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों पेजेस पर चेक कीजिएगा। तो ये रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड जो है इनके भी ज्यादातर चांसेस हैं। फिर है पेज नंबर 202 पर क्वेश्चन नंबर 2 का है एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड। कीटोन्स असल में काट दिया है, रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड है, ये इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, तो कीटोन का कोई क्वेश्चन इस सेंस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप कवर कीजिएगा। फिर अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 पर आपके पास है कार्बोक्सिलिक एंड फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स। इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं रीजंस। अब रीजंस जो हैं पेज नंबर 215 पर है, आप वो देखिएगा। वो इंशाल्लाह ताला बहुत आसान ही है, जब आप ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे तो वो भी रीजन भी कवर हो जाएंगे। और दूसरा है नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, किस पैटर्न से आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 215 पर एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये आप इसका पैटर्न चेक कर लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी कवर कर लीजिएगा। देन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 216 पर। तो किस तरह से प्रिपरेशन का पैटर्न दिया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा पेज नंबर 216 पर। फिर चैप्टर नंबर 10 है बायोकेमिस्ट्री का। इसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में इन्होंने जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो भी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो भी है, जरूरी है, वो भी आ सकता है। जैसे पिछली दफा प्रोटीन्स वगैरह आया था, इस दफा कार्बोहाइड्रेट्स के ज्यादा चांसेस हैं। और किस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पेज नंबर 235 इस पे आप चेक कीजिएगा तो आपको पैटर्न का भी अंदाजा हो जाएगा कि इंपॉर्टेंस और किस तरह से उनके लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एमसीक्यूज ज्यादा आएंगे, जिसमें नेम ड्रग्स के नेम्स वगैरह पूछे गए अगर एमसीक्यूज में। फिर इसमें आ सकता है शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि सिंथेटिक पॉलीमर जिसमें नायलॉन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरह से आप देखें इसमें पेज नंबर 251 पर क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि सिंथेटिक पॉलीमर का क्वेश्चन किस तरह से इन्होंने पुट किया है। देन आपके पास है चैप्टर नंबर 12 लास्ट में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये भी बहुत आसान है, शॉर्ट नोट्स इसमें से ज्यादातर आते हैं, जिसमें या शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में भी आ सकता है। पिछले साल ग्रीन हाउस इफेक्ट आया था, इस दफा आपके पास ज्यादातर एसिड रेन के चांसेस हैं। और ओजोन डिप्लीशन ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, तो हो सकता है ये भी आ जाए कि किस तरह से ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती है। और फिर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कि वो किस तरह से उनके एटमॉस्फेयर के सेगमेंट्स बने हुए हैं, और इसके भी क्वेश्चन जो इनके एक्सरसाइज पे दिया हुआ है आप वो अगर देखेंगे तो आपको इसके क्वेश्चन के पैटर्न का अंदाजा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो तो बिल्कुल टोटल काट दिया गया है। तो इस तरह से ये वाले आप टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी इंशाल्लाह ताला हो चुकी होगी। बस ये पेपर आप चेक कर लीजिएगा कि आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं या नहीं। अगर कोई रहता हो तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा पेपर का पैटर्न। अल्लाह हाफिज।
Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.